जोहार। आज के नए प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पंचायत और नगर पालिका से संबंधित 46 क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है। यह एक प्रयोग है। किसका प्रयोग है? संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का? इसका सही आंसर होगा बी, लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड मेयो को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को और लॉर्ड क्लाइव को? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद 51? अनुच्छेद 40 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया था? 1951 में, 1953 में, 1952 में या 1954 में? इसका सही आंसर होगा 1952 में। सी इसका सही आंसर होगा। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना? 5 का सही आंसर होगा, पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। आंसर डी। छठा क्वेश्चन है, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, या उपरोक्त सभी? तो हम जानते हैं कि राज्य सरकार की जो पंचायत प्रणाली है उसमें सरकार की 3 श्रेणियां भी हैं। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना भी है, और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। ये भी सही है। तो तीनों सही है, उपरोक्त डी, चौथा नंबर सही होगा। 4 नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता, बी.आर. अम्बेडकर, जस्टिस कृष्ण अय्यर या जगजीवन राम? तो भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के जो अध्यक्ष थे वो बलवंत राय मेहता थे। आपको पता होगा कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ना वो त्रिस्तरीय पंचायती राज है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना, और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा ही लाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी। देखिए क्वेश्चन आ भी गया, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता ने, बलवंत राय मेहता ने, जी.वी.के. राव समिति ने या एल.एम. सिंघवी समिति ने? तो मैंने बताया था बलवंत राय मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की थी? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में या तेलंगाना में? इसका सही आंसर होगा सी, राजस्थान में। मैं आपको बताऊं कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित किया था, वो राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय
ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा, राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल द्वारा, या राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1977 में पंचायती व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्ष किसने की थी? बलवंत राय ने, अशोक मेहता ने, के.एन. काटजू ने, या जगजीवन राम ने? तो इसका सही आंसर होगा अशोक मेहता ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, राजमन्नार समिति ने, या सरकारिया आयोग रिपोर्ट ने? इसका सही आंसर होगा अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज चुनाव के राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने और देने का सुझाव दिया था अशोक मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, जी.वी.के. राव समिति ने, या सरकारिया समिति ने? इसका सही आंसर होगा अशोक मेहता समिति। क्या दोबारा ये पढ़ लिया? नहीं, ठीक है, अशोक मेहता समिति ने। 13 का बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? यानी किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? 71वां संशोधन, 72वां संशोधन, 73वां या 75वां संशोधन? इसका सही आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? यानी किस भाग में पंचायती राज से संबंधित लिखा गया है? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या भाग 9? इसका सही आंसर होगा भाग 9 में। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? संघ और राज्य विधानमंडल और पंचायत, नगर निगम और पंचायत, या ग्राम सभा और पंचायत? इसका सही आंसर होगा राज्य विधानमंडल और पंचायत, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज विषय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? संघ के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत, समवर्ती, या इनमें से कोई नहीं? 17 का क्या होगा? बी, राज्य के अंतर्गत आता है, यानी राज्य सूची में आता है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन डैश के सुझाव का परिणाम था? इसका सही आंसर होगा M.K. गांधी, महात्मा गांधी। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन M.K. गांधी के सुझाव का परिणाम था। ग्राम सभा का अभिप्राय है एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली, या पंचायत के सदस्य। तो ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नियमावली। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, खंड स्तर पर पंचायत समिति एक क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है, सलाहकार निकाय है, परामर्शदर्शी समिति है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा प्रशासनिक प्राधिकरण है। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है।
21 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायत में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया है? अनुच्छेद 240 में, अनुच्छेद 243 में, अनुच्छेद 243C में या अनुच्छेद 243D में? तो पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष स्थान जो दिया गया है वो अनुच्छेद 243D में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, PV नरसिम्हा राव या VP सिंह? तो इसका सही आंसर होगा PV नरसिम्हा राव। भारत के संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे नरसिम्हा राव। अगला क्वेश्चन नंबर, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? 1 माह के भीतर, 3 माह के भीतर, 6 माह के भीतर या 2 वर्ष के भीतर? तो इसका सही आंसर होगा 6 माह के भीतर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पंचायत द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं कौन सी है? पंचायतों का लेखांकन, सामाजिक जनांकीय प्रोफाइल, मांग प्रबंध परिसंचरण या उपरोक्त सभी? तो 24 का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर, स्वायत्त शासी जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों की पदावली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? निर्वाचन की तिथि से 5 वर्ष, निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष, शपथ ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष या निर्वाचन की तिथि से 6 वर्ष? तो इसका सही आंसर होगा B, निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि से 5 वर्ष। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंध है? भाग 5, भाग 7, भाग 8 या भाग 9A? तो इसका सही आंसर होगा भाग 9A। संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंध है? तो भाग 9A में। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल के उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए करों एवं शुल्कों की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करता है? कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, राज्य की वित्त मंत्री, राज्य वित्त आयोग या जिला परिषद? तो इसका सही आंसर होगा राज्य वित्त आयोग, C, राज्य वित्त आयोग। राज्यपाल के उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लगाए गए पद करों एवं शुल्कों की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करता है? तो राज्य वित्त आयोग करेगा। पंचायती राज व्यवस्था है क्या है? आगे हम लोग देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्तर पर स्वशासन की है, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की और या पद सोपानिक संरचना की? तो पंचायती राज एक व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या नहीं होगा ये हम लोग पहले देखते हैं। तो हमको एक नज़र आ रहा है 4 नंबर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो क्या होगा? 1 नंबर भी होगा, स्थानीय स्तर पर स्वशासन भी है, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन भी है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी है। तो 1, 2, 3 C सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में 73वें संशोधन में प्रावधान क्या गया है? तो 73वां संविधान संशोधन में क्या प्रावधान क्या है उसके बारे में यहाँ दिया हुआ कुछ। पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, या 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण? इसका सही आंसर होगा B नंबर, सही आंसर होगा 1, 2, 3।
चौथा नंबर गलत है। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। नेगेटिव दिया है, तो आपको बताना है कि नेगेटिव इसमें क्या है। पहला पढ़ेंगे, पंचायतों के सदस्य सीधे ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं। सीधे ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं, ये भी सही है। ग्राम पंचायतों के चुनाव का आयोजन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किए जाते हैं, ये भी सही है। केंद्रीय सरकार कानून द्वारा किसी पंचायत को कर उगाही के लिए प्राधिकृत कर सकती है, ये थोड़ा सा डिसमिस लग रहा है। चौथा नंबर देखते हैं, प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक के आयोजन की तिथि से आरंभ करके 5 वर्ष तक रहती है, ये सही है। इसका मतलब ये हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव क्या है, सी नंबर है, इसलिए सी 30 नंबर का सी सही होगा। तो कैसा लगा अभी तक मैं ये प्रैक्टिस सेशन, ज़रा कमेंट करके बताएंगे, और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दे देंगे। आज का वीडियो यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं।